Good Good afternoon, afternoon, sir. everyone. Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। सभी स्टूडेंट्स को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. निशिकांत, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ सिर्फ अपना नाम लिखना है और उसके बाद और कुछ ऐड नहीं करना है। 164 या कुछ भी ऐड नहीं करना है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और सिर्फ अपना नाम, बस। हाँ, बस उतना ही रखना है। प्रीवियस क्लास में आपको आप प्रोग्राम्स किए थे। प्रोग्राम नंबर कहां तक हुआ है टोटल, आप बताओ मेरे को। 14 तक आप अपने कंप्यूटर में कर चुके हो? Yes, sir. हेलो, ओके, यस सर। हाँ सर। ठीक है। तो प्रोग्राम नंबर 14 तक सभी स्टूडेंट का कंप्यूटर पे प्रोग्राम्स हो जाना चाहिए। कल के क्लास में मैं इंडिविजुअल सभी स्टूडेंट के कंप्यूटर पे जाऊंगा। अब प्रोग्राम नंबर 14 तक, एटलीस्ट प्रोग्राम नंबर 14 तक सभी स्टूडेंट्स का कंप्यूटर में चेक करूंगा, ठीक है? कल जब प्रैक्टिकल सेशन होगा तो एटलीस्ट प्रोग्राम नंबर 14 तक सभी का कंप्लीट रहना चाहिए, ओके? जिन लोगों का प्रोग्राम नंबर 14 तक कंप्लीट नहीं रहेगा या फिर अनफॉर्चुनेटली कोई एक दिन एब्सेंट है, कंप्लीट नहीं कर पाया है, तो कल उनको अपने क्लास टाइमिंग 3 बजे से थोड़ा पहले आना है और आके अपने प्रोग्राम्स को 3 बजे तक कंप्लीट करना है। आधा घंटा पहले आ जाओ और आके उसको कंप्लीट करो। ज्यादा लोग नहीं होंगे, 1-2 लोग होंगे जिनको प्रोग्राम्स बचा होगा जिनका, उसको छोड़ के तो सभी का कंप्लीट ही होगा। तो अगर किसी का नहीं हुआ है, प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे मेरे चेकिंग करने से पहले। एटलीस्ट प्रोग्राम 14 तक सबका खत्म होना चाहिए। उसके बाद आज जो मैं प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा, आज जो मैं नोट्स पढ़ाऊंगा या बताऊंगा, आगे उसको फिर करना रहेगा कल के क्लास में। तो प्रीवियस क्लास में प्रोग्राम नंबर 14 का तो क्वेश्चन मैं दिया था आप लोगों को करने के लिए, बट प्रोग्राम नंबर 12 और प्रोग्राम नंबर 13 ये 2 प्रोग्राम को मेरे को डिस्कस करना था आपके साथ। डिस्कस नहीं किए थे, सिर्फ मैं आपको प्रोग्राम दे दिया था करने के लिए, ठीक है? तो आज की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम नंबर 12 को और प्रोग्राम नंबर 13 को। उसके बाद आज के क्लास का क्या टॉपिक है उसको मैं बताऊंगा, जिसका नोट्स मैंने प्रीवियस कल शाम को ही भेज दिया था आपके ग्रुप में। सभी स्टूडेंट को कॉपी अप टू डेट रखना है, ये चीज याद रखो। मोबाइल फोन का यूज सिर्फ नोट्स लिखने के लिए कर सकते हो। क्लास के अंदर जब आओगे आपको अपने मोबाइल फोन को रखना है साइड में, आपको अपने कॉपी को निकाल के अपने नोट कॉपी के साथ ही काम करना है, ठीक है? मैं ये लास्ट टाइम बोल रहा हूं, आगे से जब क्लास करोगे प्रैक्टिकल तो आपके कॉपी आपके साथ होना चाहिए, ओके? तो क्या नोट्स है, मैं नोट्स निकाल रहा हूं जो मैंने आपको भेजा था कल। कौन कौन सा क्वेश्चन है, थोड़ा मेरे को क्वेश्चन बताएगा कोई? प्रोग्राम नंबर 12 का क्वेश्चन बताओ तो थोड़ा सा मेरे को।
हेलो, प्रोग्राम नंबर 12 का मेरे को एक थोड़ा क्वेश्चन बताओ कोई एक जन। प्रेम। सर इनपुट हाँ स्नेहा बताओ। सर इनपुट टू सिंबल्स परसेंटेज और एट द रेट है एंड इंटीजर 1000 टू अच्छा डेसिमल ठीक है वैल्यू। हो गया, बस 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 ठीक है, मैं वही कंफर्म कर रहा था कौन सा क्वेश्चन है। ठीक, तो देखो ये वाला क्वेश्चन था, निकाल रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन होगा, आप देख रहे हो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इनपुट टू सिंबल्स परसेंटेज एंड एट द रेट, दो सिंबल है, एन इंटीजर 1000 टू डेसिमल वैल्यू 25.50 85,000.77 एंड डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज ऑन आउटपुट स्क्रीन। ये क्वेश्चन था हमारा। अब मैं इस प्रोग्राम को आप लोगों को करके दिखा रहा हूं, किस तरह से होगा सभी स्टूडेंट्स देखेंगे। ठीक है, कहीं डाउट होगा तो डाउट मेरे से पूछेंगे फिर। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन को ना व्हाइट बोर्ड में, मैं इस प्रोग्राम को व्हाइट बोर्ड में बता रहा हूँ, इसका नेक्स्ट प्रोग्राम जो होगा टर्बो C++ में बताऊंगा। तो मैं क्वेश्चन थोड़ा देर के लिए व्हाइट बोर्ड में लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन में बोला है, यह है प्रोग्राम नंबर 12.c, इनपुट टू सिंबल्स, दो सिंबल है, दो सिंबल में से पहला सिंबल मैं पहले लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, उसके बाद बताता हूँ। परसेंटेज का सिंबल है, एक एट द रेट का सिंबल, कॉमा एन इंटीजर, इंटीजर में हमारा क्या है, इंटीजर में हमारा है 1000। ठीक है, और है टू डेसिमल, दो डेसिमल है हमारा। ठीक है, डेसिमल वैल्यूज में क्या है, 25.50 85,000.77। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। एंड डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज ऑन आउटपुट स्क्रीन, एंड डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज ऑन आउटपुट। सारे क्वेश्चन थोड़े थोड़े सेम सेम ही हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है उनमें। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स देखें अभी किस तरह से होगा प्रोग्राम, जानेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को करने के लिए सबसे पहले हेडर फाइल देंगे। तो हेडर फाइल पहले हमको देना है, तो हम पहले लिखेंगे दो हेडर फाइल, as include stdio.h, as include conio.h, दो हेडर फाइल डाल दिए हम पहले। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे मेन फंक्शन कर्ली ब्रेसेस ओपन, दो हेडर फाइल दे दिया, मेन फंक्शन लिखा, कर्ली ब्रेसेस ओपन किए। कर्ली ब्रेसेस ओपन करने के बाद में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको कौन कौन सा वेरिएबल बनाना है वो आपको देखना है। ठीक है ना, आपको जो जो वेरिएबल बनाना है वो सब देखना है। आपको बोला इनपुट टू सिंबल्स, दो सिंबल के लिए वेरिएबल बनाना है। तो सिंबल के लिए हम वेरिएबल कैर में बनाएंगे, क्योंकि कैर का जो वेरिएबल होता है वो सिंबल को स्टोर करता है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था। तो आपको सिंबल के लिए वेरिएबल किसमें बनाना पड़ेगा, कैर में बनाना पड़ेगा, कैर डेटा टाइप का यूज करके बनाना पड़ेगा। तो मैंने कैर लिखा, वेरिएबल का एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, उसके अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये सिंबल रखा। ओके, फिर कॉमा दिया यहाँ पे, फिर बी नाम का वेरिएबल बनाया और यहाँ पे एट द रेट बोल के सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एट द रेट रखे, फिर सेमीकोलन दिए। क्योंकि दो सिंबल बोला है तो दोनों वेरिएबल जो है हमारे ए और बी वो कैर में बनेंगे। तो मैंने एक ही लाइन पे दोनों वेरिएबल बना दिया, हो गया। उसके बाद क्या करना है, देखो ध्यान दो, उसके बाद जानेंगे हम, ये हो जाने के बाद में अब हमको क्या बोला क्वेश्चन में, एन इंटीजर बोला, मतलब एक आईएनटी वेरिएबल लेना पड़ेगा। आईएनटी
मैंने वेरिएबल का नाम ले लिया x, क्या लिया x, x इक्वल टू 1000 सेमीकोलन रख दिया, ठीक है। उसके बाद बोला 2 डेसिमल वैल्यू, 2 डेसिमल वैल्यू बोला है जिसका वैल्यू कितना है 25.50 और 85,000.77। अब यहाँ पे आपको समझना है 2 डेसिमल वैल्यू बोला है, तो जो डेसिमल वैल्यूज होते हैं ना, जो भी डेसिमल वैल्यू होता है उसके डिपेंड करता है उसके वैल्यू के ऊपर में। अब यहाँ पर 25.50 है, तो इसको स्टोर करने के लिए हम फ्लोट में वेरिएबल बना सकते हैं, बट 85,000.77 को स्टोर करने के लिए हम फ्लोट में वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। तो आपको 85,000.77 को स्टोर करने के लिए, क्योंकि फ्लोट का लिमिट पॉइंट क्या है, फ्लोट का लिमिट पॉइंट है ये है फ्लोट का लिमिट पॉइंट। तो 85,000 क्या है, इस लिमिट पॉइंट से क्या है, ज्यादा हो गया है, 32,000 से ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो फ्लोट इसको स्टोर नहीं कर पाएगा। 25.50 तो इसके अंदर आएगा, तो फ्लोट उसको स्टोर कर लेगा, बट 85,000 को स्टोर नहीं कर पाएगा। तो हम फ्लोट की जगह पे डबल का यूज करेंगे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट देखिए किस तरह करना है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल हम लेंगे फ्लोट में, फ्लोट y, वेरिएबल का नाम y ले लिए, और एक वेरिएबल लेंगे डबल में, वेरिएबल का नाम z ले लिए, हो गया, ठीक है। ये सारे वेरिएबल मैंने बना दिया। अब हमको CLR देना है, क्लियर फंक्शन CLR फंक्शन देंगे, CLR फंक्शन दे दिए। अब हम क्या करेंगे, अब देखो जब आप इतना लिख दोगे ना, तो रैम के अंदर, ये सपोज मेरा रैम मेमोरी है, रैम मेमोरी के अंदर क्या होगा, एक वेरिएबल बनेगा कैर, कैर ए बनाएगा और कैर बी भी बनाएगा। कैर ने 2 वेरिएबल बनाया ए और बी, तो कैर बनाया ए को, कैर बनाया बी को। ए के अंदर होगा परसेंटेज सिंबल, बी के अंदर होगा @ सिंबल, हो गया। फिर INT ने बनाया किसको, x को, INT ने बनाया x को और इसके अंदर होगा 1000, ठीक है। उसके बाद फ्लोट ने बनाया y को, फ्लोट ने y को बनाया, तो y हो गया और इसके अंदर है 25.50, ठीक है, हो गया। अब डबल ने बनाया z को, डबल z को बनाएगा, z बन गया यहाँ पे, z के अंदर क्या होगा 85,000.77। मेरे बात समझ में आया? तो इस तरह से प्रोग्राम होगा, ओके। तो मतलब जब हम ऐसे लिखेंगे तो हमारे रैम मेमोरी के अंदर में इस तरह से वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे। अब हमको क्या करना है, देखो CLR हम यहाँ पे दे दिए हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हर वेरिएबल के लिए अलग अलग प्रिंटफ लेना चाहते हो उनके वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज। आप अलग अलग वेरिएबल लेके वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हो, तो अलग अलग प्रिंटफ लेके हर प्रिंटफ के अंदर एक एक वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हो, और एक ही प्रिंटफ लेके भी सभी का वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह वैल्यू डिस्प्ले करते हो। अगर मैं सपोज इस प्रोग्राम में मैं चाहता हूं अलग अलग प्रिंटफ लूं, कितना वेरिएबल है हमारा टोटल, 1 2 3 4 5 वेरिएबल है हमारा। मैं चाहता हूं 5 अलग अलग प्रिंटफ लिखूंगा और पांचों का वैल्यू डिस्प्ले करूंगा, तो कर सकते हैं। एक ही प्रिंटफ में करना रहेगा तो भी कर सकते हैं। दोनों तरीका बता देता हूं कैसे होगा, देखो ध्यान से। थोड़ा नीचे लाते हैं, लिखा मैंने प्रिंटफ फर्स्ट सिंबल, आप ऐसे लिख सकते हो फर्स्ट सिंबल सेकंड सिंबल ऐसे करके भी लिख सकते हो। फर्स्ट सिंबल इक्वल टू %C, क्योंकि कैर का वेरिएबल है हमारा, जो वैल्यू है कैर वाले वेरिएबल में है ना, तो कैर का जो फॉर्मेट कोड है उसको लेना पड़ेगा।
तो कैर का फॉर्मेट कोड क्या है हमारा, परसेंटल सी है। आपको बोला था कि फॉर्मेट कोड को आप लिखे तो होगे नोट में, वहां से देखना कैर का परसेंटल सी होता है, आईएनटी का परसेंटल डी होता है, फ्लोट का परसेंटल एफ होता है, उस तरह से लॉन्ग का परसेंटल एल डी होता है, डबल का परसेंटल एल एफ होता है। एल एफ मतलब लार्ज फ्लोट, ठीक है। तो फर्स्ट सिंबल इक्वल टू परसेंटल सी, इधर ब्रैकेट क्लोज कर दिए, कॉमा दे दिए और ए लिख दिए। ठीक है, हुआ हमारा, ये हमारा फर्स्ट सिंबल इक्वल टू दिखा देगा, डिस्प्ले कर देगा वैल्यू, ठीक है ना। अब हमारे प्रिंटफ लिखते हैं, प्रिंटफ सेकेंड सिंबल इक्वल टू परसेंटल सी, अगेन डी का वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, फिर प्रिंटफ स्लैश एन, एन इंटीजर, एक ही इंटीजर है तो एक इंटीजर, एन इंटीजर इक्वल टू परसेंटल डी, एक्स का वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, एक्स का वैल्यू डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद अगेन लिखेंगे प्रिंटफ स्लैश एन फर्स्ट डेसिमल वैल्यू इक्वल टू परसेंटल एफ, वाई का वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, फर्स्ट डेसिमल इक्वल टू परसेंटल एफ, वाई का वैल्यू डिस्प्ले करेंगे। और उसके बाद होगा, अब और एक लिखना पड़ेगा प्रिंटफ डबल का वैल्यू के लिए, तो प्रिंटफ स्लैश एन सेकेंड डेसिमल वैल्यू इक्वल टू परसेंटल एल एफ। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर रहे थे, यहाँ पे एल एफ की जगह अलग अलग कुछ लिख रहे थे, ये एल है, स्मॉल एल, स्मॉल एल, एल एफ, जेड का वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, हो गया। फिर गेट से फंक्शन देंगे, प्रोग्राम को करना। ओके, तो गेट से फंक्शन डालें और कर्ली ब्रेसेस क्लोज किए। तो अभी क्या होगा, ये जो हमने प्रिंटफ 5 लिखा है, ये जो हमने 5 प्रिंटफ लिखा, ये हमको आउटपुट स्क्रीन पे रिजल्ट दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, फर्स्ट सिंबल इक्वल टू, ये परसेंटल सी ए का वैल्यू दिखाएगा रैम से निकाल के, तो ए का वैल्यू कितना है, परसेंटेज। इस तरह फर्स्ट सिंबल हो गया, सेकंड सिंबल इंटीजर बोल के सबका वैल्यू डिस्प्ले करके देगा, ठीक है। तो ये है हमारा प्रोग्राम नंबर 12। इसी तरह ही प्रोग्राम नंबर 13 भी है, तो उसको मैं आपको टर्बो सी प्लस प्लस में बता रहा हूँ। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को ये प्रोग्राम क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो टेक्स्ट करके, क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं, कहीं पे डाउट है तो पूछो। सभी स्टूडेंट टेक्स्ट करके रिस्पॉन्ड करें, क्लियर हुआ क्या? कहीं पे भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप माइक अनम्यूट करके। और कुछ स्टूडेंट्स हैं रिस्पॉन्ड नहीं किए हैं, मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो अब हम आगे जानेंगे, प्रोग्राम नंबर 13 की तरफ जाएंगे। 14 तो आपको ही दिया था करने के लिए। प्रोग्राम नंबर 13 को मैं टर्बो सी प्लस प्लस में आपको करके दिखा रहा हूँ किस तरह से होगा। और मैंने अभी इस प्रोग्राम के लिए मल्टीपल प्रिंटफ का यूज किया। प्रोग्राम नंबर 13 में मैं क्या करूंगा, एक ही प्रिंटफ लिखूंगा और सारे वेरिएबल का वैल्यू एक ही प्रिंटफ के अंदर डिस्प्ले करूंगा। कैसे होगा देखेंगे प्रोग्राम नंबर 13 में। चलो तो टर्बो सी प्लस प्लस ओपन करते हैं। अब प्रोग्राम नंबर 13 का एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है। ये है आपका प्रोग्राम नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया देखते हैं। लिखा है इनपुट एन अल्फाबेट, एन इंटीजर, ए डेसिमल वैल्यू, ए लार्ज नंबर, ए लार्ज डेसिमल वैल्यू। इसका मतलब क्या है,
एक अल्फाबेट स्टोर कर इनपुट लेना है, मतलब कैर में लेंगे वेरिएबल, एन इंटीजर आईएनटी में वेरिएबल लेंगे, ए डेसिमल वैल्यू बोला है, डेसिमल वैल्यू भी बोला है तो फ्लोट में वेरिएबल लेंगे, ए लार्ज नंबर, कोई भी एक लार्ज नंबर दोगे तो मैं यहाँ पे वेरिएबल लूंगा लॉन्ग में लार्ज नंबर के लिए ए लार्ज डेसिमल वैल्यू, लार्ज डेसिमल मतलब आपको डबल में वेरिएबल लेना होगा और सभी को डिस्प्ले करना होगा। ठीक है, अब ये प्रोग्राम तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम तो करके आपको दे ही दिया है, आप प्रोग्राम लिखे भी होगे, बट इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपको खुद से प्रोग्राम करना होगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट देखें किस तरह प्रोग्राम होगा और एक ही प्रिंटफ के अंदर किस तरह से हम सभी वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले करते हैं इसको भी जानेंगे। तो मैं यहाँ पे टर्बो C++ ओपन कर ले रहा हूं। सबको टर्बो C++ का स्क्रीन दिख रहा है क्या? बताओ मेरे को। सर ओके, ठीक है, तो देखो क्वेश्चन, अभी देखो हमारा जो क्वेश्चन है, अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने प्रोग्राम का कोडिंग जब करूं तो ऊपर में मैं क्वेश्चन लिखूं, मेरा क्वेश्चन जो है मैं प्रोग्राम के अंदर लिखना अगर चाहता हूं टर्बो C++ के अंदर तो लिख सकता हूं, बट डायरेक्ट आप अगर ऐसे लिखोगा ना, इनपुट क्वेश्चन क्या है हमारा, इनपुट एन अल्फाबेट एन इंटीजर a decimal value, a large number, a large, अच्छा इसको नीचे लिखते हैं, इधर जगह नहीं है तो हम एंटर मारेंगे, a large decimal and display all the values on output स्क्रीन। सपोज मैं चाहता हूं कि मैं जब भी कोडिंग करूं तो क्वेश्चन भी साथ में लिखूं प्रोग्राम का, जो हम नहीं लिखते हैं बट अब से लिखना है, अब से सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन लिखना होगा, जिस प्रोग्राम का क्वेश्चन होगा आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ठीक है, सपोज मैंने ये प्रोग्राम करने वाला हूं मैं और मैं क्वेश्चन लिखना चाहता हूं ऊपर, तो अगर मैं ऐसे क्वेश्चन लिखता हूं ना, जिससे जैसे मैंने अभी लिखा, अगर आप ऐसे लिखोगे, सपोज मैं ऐसे लिखा हूं और आप अगर इसको रन करोगे, क्या करोगे, रन करोगे या कंपाइल करो पहले, तो आपको एरर दिखाएगा। आप देखो एरर दिखा रहा है, नीचे एरर दिखा रहा है ना, कंपाइल किए हम, एरर दिखा रहा है। बट देखो क्वेश्चन लिखने का सही तरीका क्या होता है कि आप जब भी कोई क्वेश्चन लिखते हो ना तो उसके पहले इस तरह से डबल स्लैश दे देना। क्या देने बोल रहा हूं, डबल स्लैश, जो डिवीजन का सिंबल होता है ना, 2 बार दे देना है। ठीक है, क्यों देते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा मैं। अगर मैं दोनों लाइन पे देना है, जैसे 2 लाइन का क्वेश्चन है तो दोनों लाइन पे देंगे ऐसे डबल स्लैश। अगर मैं ये दे देता हूं उसके बाद मैं कंपाइल करता हूं तो एरर दिखा रहा है क्या, एरर तो नहीं दिखा रहा। तो आपको ये चीज समझना है, ओके, आपको ये चीज समझना है कि अगर आपने डबल स्लैश दे दिया तो कंपाइलर जो होगा ना वो इन लाइन को चेक नहीं करता है। कंपाइलर सोचेगा कि ये जो 2 लाइन लिखा है यूजर, ये अपने समझने के लिए लिखा है, इसको कंपाइलर चेक नहीं करेगा। ये जो डबल स्लैश जो मैंने दिया है इसको कमेंट का सिंबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कमेंट सिंबल। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो डबल स्लैश मैंने दिया है जो लाइन से पहले, इस सिंबल का नाम होता है कमेंट सिंबल। ठीक है, तो इसको कमेंट सिंबल बोला जाता है। इसके बारे में आगे मैं पढ़ाऊंगा, चैप्टर 2 के लास्ट में पढ़ाऊंगा, मतलब हो सकता है मंडे या ट्यूसडे हम इसको पढ़ें। ठीक है ना, कमेंट सिंबल के बारे में। ओके, तो सभी को समझ में आया। तो अब से जो भी प्रोग्राम करोगे उसके क्वेश्चन ऊपर लिखोगे, और क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, आप जितना लाइन का क्वेश्चन होगा आपको कमेंट सिंबल उस लाइन के स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने लगाया है। अगर आप ऐसे लगा के क्वेश्चन लिखोगे तो आपको कंपाइलर एरर उस लाइन पे नहीं दिखाएगा। ठीक है, कंपाइलर समझ जाएगा कि वो जो लाइन है जिसपे कमेंट सिंबल है वो यूजर अपने क्वेश्चंस को लिखा होगा,
या खुद की समझने के लिए कोई मैसेज लिखा है तो कंपाइलर उस लाइन को चेक नहीं करेगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को ऐसे क्वेश्चन लिखना है। ओके, अब हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन हो गया हमारा, प्रोग्राम करेंगे। तो हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड pony.h, दो हेडर फाइल दिए। मेन फंक्शन लेंगे, मेन फंक्शन ले लिए हम। उसके बाद मेन फंक्शन हो जाने के बाद में हम क्या करेंगे, कैर में वेरिएबल बनाना अल्फाबेट को स्टोर करने के लिए। तो मैंने लिखा कैर स्पेस, वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं हम। मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम सपोज कोई भी नाम से ले सकते हो, मैंने AL बोल के लिया है। वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो आप सपोज A बोल के लोगे तो वो भी ले सकते हो। अगर आप 2 लेटर का वेरिएबल का नाम रखना चाहोगे तो रख सकते हो। चलो मैं A बोल के ही ले लेता हूँ। ठीक है, वेरिएबल का नाम मैंने क्या लिया, A। ठीक है, इक्वल टू दिया और यहाँ पे मैं कोई भी एक अल्फाबेट स्टोर कर रहा हूं, जिससे S मैंने स्टोर किया, सेमीकोलन दे देंगे। देखो है क्या ना, यहाँ पे एक अल्फाबेट बोला है, उसके बाद एक इंटीजर बोला है। मतलब आप एक ही लाइन पे 2 वेरिएबल आप नहीं बना सकते, क्योंकि वेरिएशन है, अलग अलग है, अलग अलग वैल्यू स्टोर करने बोला है, तो आपको अलग अलग डाटा टाइप लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे int में एक और वेरिएबल लूंगा, b ले लेता हूँ और कुछ भी वैल्यू दे देता हूँ। सपोज नंबर मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, डेसिमल वैल्यू स्टोर करना है। तो डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे क्या फ्लोट c बोल के वेरिएबल लिया और डेसिमल वैल्यू स्टोर करना मतलब 4.5 डाल दिया। कोई भी डेसिमल वैल्यू मैं डाल दिया। क्वेश्चन में दिया होगा कोई डेसिमल वैल्यू, जो मैं प्रोग्राम भेजा वहां पे कुछ अलग होगा, बट मैं प्रोग्राम देख के नहीं कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन के मुताबिक कर रहा हूं। ठीक है, फिर आगे क्या बोला, लार्ज नंबर बोला। लार्ज नंबर मतलब लॉन्ग में लेना पड़ेगा मेरे को वेरिएबल। लॉन्ग में मैंने एक वेरिएबल लिया d और इसके अंदर लार्ज नंबर मैंने सपोज 1 लाख रख दिया, 1 लाख रख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला क्वेश्चन में, लार्ज डेसिमल बोला है, तो मैंने यहाँ पे लिया डबल e और लार्ज डेसिमल बोला है तो यहाँ पे मैंने डाल दिया ये मेरा लार्ज डेसिमल हो गया। तो मैंने जितने भी मेरे प्री डिफाइंड डेटा टाइप हैं, कैर, इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, पांचों का यूज कर लिया इस प्रोग्राम के अंदर। इस प्रोग्राम के अंदर पांचों यूज हो गए। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे CLR फंक्शन दे देता हूँ, क्लियर स्क्रीन फंक्शन डाल दिए। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, printf फंक्शन लेता हूँ, printf। देखिए एक ही लाइन पे करेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू %c, ऐसे भी लिख सकते हो, सिंबल इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फाबेट इक्वल टू भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्फाबेट इक्वल टू %c। मेरे को पहला वैल्यू डिस्प्ले करना है तो पहला वैल्यू एक अल्फाबेट है, तो इसलिए मैं लिखा अल्फाबेट इक्वल टू %c। ठीक है, हो गया। अब मैं यहाँ पे स्लैश एन दे दूंगा। फिर मेरे को क्या डिस्प्ले करना है, एक नंबर डिस्प्ले करना है, तो मैंने लिखा इंटीजर इक्वल टू %d, ऐसे लिख दिया। फिर स्लैश एन दे दिया। जितना वेरिएबल है सबको ऐसे लिखते जाएंगे। फिर डेसिमल वैल्यू डिस्प्ले करना है मेरे को उसके बाद, तो डेसिमल वैल्यू इक्वल टू %f। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, उसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, फिर लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर इक्वल टू %LD, लार्ज नंबर के लिए %LD स्लैश एन देंगे। ये लाइन पूरा कंटिन्यू जाएगा, ये लाइन पूरा साइड तक जाएगा पूरा। और क्या है, लार्ज जाने दो उस साइड, डेसिमल इक्वल टू %LF हो गया। मैंने पांचों इंडिकेशन लाइन पे लिख दिया उसके फॉर्मेट कोड के साथ, हो गया। जो जो मेरे को आउटपुट में डिस्प्ले करना लिख दिया। अब मेरे को क्या करना है, उनके वेरिएबल्स को सीक्वेंस वाइज लिखना है। सीक्वेंस वाइज मतलब मैं सबसे पहले क्या डिस्प्ले करना चाहता हूं, मैं सबसे पहले थोड़ा वेट करो, मैं सबसे पहले क्या डिस्प्ले करना चाहता हूं। मेरा सबसे पहले अल्फाबेट डिस्प्ले हो रहा है, तो %c जो होगा वो अल्फाबेट को a वेरिएबल से निकालेगा, a वेरिएबल से निकाल के दिखाएगा। तो सबसे पहले %c दिया है, तो यहां पे मेरे को क्या करना होगा, पहले क्या लिखना होगा,
सॉरी, थोड़ा वेट करो। मेरे को पहले क्या करना होगा, यहाँ पे कॉमा देकर ए पहले लिखना होगा, क्योंकि परसेंटेज सी पहले ए वेरिएबल से वैल्यू निकालेगा। आप यहाँ पे बी लिख दोगे तो क्या होगा, परसेंटेज सी बी से वैल्यू निकालने लगेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहले ए वेरिएबल होगा, सॉरी ए, उसके बाद इंटीजर के लिए हमने बी वेरिएबल लिया था, फिर डेसिमल वैल्यू हमने सी वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था, फिर लार्ज नंबर डी के अंदर और लार्ज डेसिमल ई के अंदर स्टोर किया था। फिर लास्ट में हम यहाँ पे बाहर निकल के ब्रैकेट के बाहर आके सेमीकोलन दे देंगे। ठीक है, तो सभी वेरिएबल को साइड में लिखना है कॉमा दे दे के, और सबका इंडिकेशन एक साथ होगा जैसा मैंने लिखा है। देख लो मैं किस फॉर्मेट में लिखा हूं, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है अगर आप एक ही प्रिंटफ के अंदर सबको डिस्प्ले करना चाहते हो तो। फिर हम गेट सीएस दे देंगे, प्रोग्राम खत्म। ठीक है, अब रन करके देखेंगे, तो रन करते हैं, तो आपको सारे वैल्यू दिखाई देंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा किस तरह मैंने किया है, आप इन प्रोग्राम्स को कर चुके हो। ठीक है, तो आपको इजी होगा समझने में। ठीक है, एंड सभी स्टूडेंट प्रोग्राम करने के बाद लास्ट में जरूर सेव करना प्रोग्राम को, और कंप्यूटर घर जाने से पहले एक बार देख लेना कि आपके फोल्डर में प्रोग्राम है तो जो आपने सेव किया, या सेव करते गए बट प्रोग्राम फोल्डर में है ही नहीं, तो सभी स्टूडेंट वो भी देख लेंगे। बाद में मेरे को बोलना नहीं कि सर हम तो सेव किए थे बट मेरे फोल्डर में एक भी प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है सर। अच्छा, अभी आप जो बताइए ये प्रोग्राम नंबर 12 का असाइनमेंट था ना? 13 का था, 12 का ये वाला। ओके, कल आप लोगों का थ्योरी क्लास मैं यहीं पे सेंटर में लूंगा। ओके, समझ में आया सबको? कल आप लोगों का थ्योरेटिकली क्लास जो होगा वो सेंटर में होगा। सभी स्टूडेंट कल सेंटर आएंगे 3 बजे। ओके, जैसे ऑनलाइन में अभी तक मैं थ्योरी पढ़ा रहा था, कल थोड़ा सा आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है। ठीक है, तो कल आप लोगों का थ्योरी क्लास जो होगा वो सेंटर में इस जिस बड़े लैब जो बड़ा हमारा बड़ा लैब जो है उसी के अंदर होगा। तो सभी स्टूडेंट 3 बजे तक क्लास के अंदर पहुंच जाएंगे, 5 मिनट पहले ही पहुंच जाओ, तो 3 बजे तक बाय 3 o'clock तक पहुंचना है। सर कॉलेज मेरा 2:45 में छुट्टी होता है और घर पहुंचते पहुंचते 3 हो जाता है। कौन सा कॉलेज? सर इस बार ऑटोनॉमस +2 का। तुम कल के लिए कॉलेज से डायरेक्ट आती नहीं, फिर घर जाएगी घर फिर में आएगी? ही लंच, हाँ लंच कर लेती हूँ घर में। लंच के लिए टिफिन नहीं लेती हूँ। सुबह 10 बजे से लेकर 2:45 तक वहाँ पर क्लास ठीक है, होता किसी है। एक जन का कुछ एक्सेप्शनल केस है तो उसके लिए ठीक है, तुम थोड़ा लेट करके आना, 15 मिनट डिले करके आ जाना, ठीक है ना? ओके, बट जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी रीच कर जाना सेंटर को। ठीक है, किसी एक जन का होने से वो अलाउड है, ऐसा नहीं है। कौन बोल रहा है? सिप्रा? शिप्रा बोल रही हाँ बोल। थी। ये सर मैं नहीं आ पाऊंगी कल। हाँ, तुम मॉर्निंग में आ रही है ना? ये सर। हाँ ठीक है, मॉर्निंग में तुमको बता देंगे हम। एक जन तुम खाली आ रही है, बता देंगे, कल के लिए बता देंगे। ठीक है, ठीक है सर। हाँ अलग से तुमको बता देंगे कल के लिए। ओके, तो जितने स्टूडेंट सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। कल थोड़ा इंटरेक्शन भी है। ठीक है, मैं तो सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से इंटरेक्ट भी नहीं किया हूँ तुम लोगों के साथ में, तो कल सभी कोई आएंगे। कल हम लोग थ्योरी क्लास यहीं पे सेंटर में पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल उसके बाद मैं करने के लिए दूंगा, तो प्रैक्टिकल फिर जाके अपने अपने कंप्यूटर में करोगे सभी। ओके, तो अटेंडेंस लेते हैं आज का, और मैंने थ्योरी नोट्स भेजा है तो उसको मैं कल ही पढ़ाऊंगा। Responding name call
अलिसा सिमरन, प्रेजेंट सर। अभिषेक, प्रेजेंट सर। जरेंद्र, सिप्रा, सागर साहू, प्रेजेंट सर। रितेश, यस सर। रश्मिता, यस सर। आशा, यस सर। आकाश कमाल, यस सर। संतोष कुमार बेहरा, यस सर। अपू, प्रेजेंट सर। अपू, प्रेजेंट सर। ओके, रेशमा, यस सर। अजय कुमार, प्रेजेंट सर। तृप्ति, तृप्ति, तृप्ति तुम हमारा अटेंडेंस अजय का डाल दिए, तृप्ति, देवाशीष सर। देवाशीष डाल दिए, ठीक है। तृप्ति आई है क्या? तृप्ति क्लास खत्म, ये खत्म होने के बाद मेरे को कॉल करो, क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। लाइन पे तो दिखा रहा है। पल्लवी, निकिता, प्रेजेंट सर। तुषार, महेश, प्रेजेंट सर। संजय, यस सर। नमिता, प्रेजेंट है। रोहित रंजन, विनीता तिर्की, माधुरी, यस सर। कुलदीप, प्रेजेंट सर। प्रेम प्रकाश, कीर्ति, प्रेजेंट सर। प्रियंकिता, समीरा, प्रेजेंट सर। दीपिका, काजल, प्रेजेंट सर। सस्मिता मलिक, जूनस मुंडा, अभिषेक माझे, यस। कुसुम जायसवाल, प्रेजेंट सर। तुलसी, प्रेजेंट सर। नताशा, प्रेजेंट सर। इशिका, कंचन, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। स्नेहा, योगेश, योगेश, संदीप, प्रेजेंट सर। निशिकांत, प्रेजेंट सर। हर्ष, प्रेजेंट सर। सबका अटेंडेंस हो गया, किसी का छूटा है? ओके, कितने लोग अटेंडेंस दिए हैं सबका मैं डाल दिया हूं। ओके, तो कल की क्लास, कल आप लोगों को सबको 3 बजे सेंटर में पहुंच जाना है, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों के लिए ही। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। सर।